वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एलिक्सर गाइडेंस अ जर्नी टू एक्सलेंस। कैलेंडर वाला जो रीजनिंग का चैप्टर है वो चैप्टर हम लोग चला रहे हैं अभी। पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। पार्ट वन वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, कोई एक डेट दिया रहता था किसी भी साल का, वह तारीख में कौन सा दिन पड़ा था ये क्वेश्चन निकालना था सिर्फ एक डेट में। और पार्ट टू वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं दो डेट दिया रहेगा, आपको एक रेफरेंस डेट भी दिया रहेगा। रेफरेंस डेट कहने का मतलब एक ऐसा डेट दिया रहेगा जिसका दिन सवाल में ही बताया रहेगा, और एक दूसरा डेट दिया रहेगा उस डेट को कौन सा तारीख था ऐसा पूछेगा रेफरेंस डेट में। तो चलो देखते हैं। पार्ट वन वीडियो को आप लोग जरूर देखना क्योंकि उससे ही ताल्लुक है ये वीडियो। जब तक उसको नहीं समझोगे ये वाला वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किस तरह का रहेगा। मैं इस क्वेश्चन को 3 टाइप में डिवाइड कर रखा हूं। देखो टाइप 1 में क्या मिलेगा आपको, जैसे क्वेश्चन को देखो, 21 जून 1991 को बुधवार था, तो 22 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो ये रेफरेंस डेट ना, ये वाला डेट रेफरेंस है क्योंकि इसका दिन आपको दिया है और निकालना किसका है, ये वाला डेट आपको निकालना है। इसको हम लोग टाइप 1 बोलेंगे। दूसरा टाइप क्या होगा, देखो जैसे 16 अगस्त 1992 को शनिवार था, तो 16 अगस्त 1997 को कौन सा दिन होगा। ये वाला डेट रेफरेंस है क्योंकि इसका डेट सवाल में दिया गया है, दिन को हमको निकालना है ये वाला तारीख। तीसरा टाइप भी देख लेते हैं, सेम यही टाइप का तीसरा में, लेकिन इस टाइप में डिवाइड क्यों किया हूं, क्योंकि अगर आप लोग इसका साल को देखोगे, ईयर को देखोगे, जैसे 1991 और 2021 बहुत बड़ा गैप है, लेकिन इसका साल को देखो 1992 और 1997 बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, और इसमें तो सेम सेम ईयर दे दिया है। तो इसलिए मैं टाइप में बांट दिया हूँ, क्योंकि इसको बनाने का तरीका भी आज नया कंसेप्ट एक बात करेंगे हम लोग। देखो जब भी साल का गैप बहुत बड़ा रहेगा ना, उस वक्त जो हम लोग पार्ट 1 वीडियो में बनाए थे ना, सीखे थे कंसेप्ट को पार्ट 1 वीडियो में, जो कोडिंग वाला था, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, डेज कोड, उस हिसाब से बनाएंगे तो ठीक रहेगा। जब टाइप 1 का क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि ईयर का गैप बड़ा रहेगा। लेकिन अगर ईयर का गैप बहुत बड़ा नहीं है, कम है, जैसे कि 92-97 बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो उस वक्त आपको आज मैं एक नया कंसेप्ट बताऊंगा जो कि इस वाले में भी काम करेगा। वो होगा ओड डेज का। ओड डेज का कंसेप्ट आज मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। तो तीनों को ही हालांकि आप लोग कोडिंग वाला सिस्टम से बना सकते हो या तीनों को ओड डेज सिस्टम से भी बना सकते हो, लेकिन चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें सिर्फ आंसर तक पहुंचना मायने नहीं है, बल्कि कितना जल्दी आप फास्ट आंसर तक पहुंचते हो ये भी मायने रखता है। तो कुछ क्वेश्चंस कोडिंग वाला से जल्दी बनता है, कुछ क्वेश्चन ओड डे वाला से जल्दी बनता है। तो चलो हम लोग क्लास को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले टाइप 1 वीडियो को देखेंगे हम लोग। टाइप 1 ही ये देखो, यहाँ पर जून 21 1991 वाज वेंसडे। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज फरवरी 22 2021, यानी 21 जून 1991 को बुधवार था, तो 22 फरवरी 2021 को क्या होगा। देखो ये जो डेट दिया रहता है ना, ऑलरेडी दिन जो दिया रहता है, जैसे 21 जून 1991 को बुधवार था, ये बुधवार सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है हमें, लेकिन इसको सवाल के हिसाब से अभी सही मान के चलना है। हो सकता है हकीकत में 21 जून 1991 को बुधवार ना रहे, जो कि नहीं भी होगा, अभी हम लोग निकालना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसको अभी देखो सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 21 जून 1991 को असल में कौन सा दिन था, और तब जाके हम लोग उसका बुधवार से रिलेट कर पाएंगे। तो कोडिंग का सिस्टम के हिसाब से जाएंगे तो एक छोटा सा ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। पहले दिनांक लिखते हैं, तो दिनांक कितना है 21, तो हम लोग यहाँ पर 21 लिखा। उसके बाद में माह कोड लिखेंगे, तो कौन सा माह है, देखो जून। जून का कोड होता है 5। याद नहीं है किसी को तो एक बार देख लो, मैं पार्ट 1 वीडियो में बताया हूँ कि ऐसे माह कोड को याद कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर जून का कोड है 5। उसके बाद में शताब्दी कोड है। शताब्दी देखो कौन सा है, 1991 में शताब्दी है 1900 का, तो 1900 का शताब्दी का कोड होता है 0। देख लो एक बार, मुझे तो याद है, आपको भी इस तरह से याद करना पड़ेगा, और मैं बताया भी हूँ किस तरह से ये कोड निकलता है पार्ट 1 वीडियो में। तो यहाँ पर 0 लिख देंगे हम लोग शताब्दी कोड में। उसके बाद वर्ष में हम लोग लिखेंगे कितना वर्ष, 1900 तो लिख चुके हैं, 91 सिर्फ बचा है, तो यहाँ पर 91 लिखेंगे। और इस 91 में कितने लीप ईयर है उसको लिखेंगे, तो 4 से डिवाइड करके लीप ईयर पता चल जाएगा, तो 22 लीप ईयर नजर आ रहे हैं। उसके बाद इसमें हम लोग 7 से प्रत्येक को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो जब इसको 7 से डिवाइडेड कर रहे हैं तो हम लोग का रिमाइंडर 0 निकल रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 0 निकलेगा, 13 सत्ते 91, और इसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचा। तो अब हमारा टोटल रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर करने का मतलब शेषफल कितना आया, तो देखो 5 और 1 6 आया। अब 6 कोड किस दिन का होता है याद करो, मैं कोडिंग का टाइम में बताया हूं, याद नहीं तो एक बार देख लो। 6 कोड हालांकि होता है वो शुक्रवार का, तो एक बार देख लो यहाँ पर, देखो जो 6 है वो शुक्रवार का कोड होता है, तो ये जो दिन निकला है ये है शुक्रवार।
यानी कि असल में 21 जून 1991 को शुक्रवार का दिन था, लेकिन सवाल तो बोल रहा है बुधवार का दिन था, तो हमको शुक्रवार से बुधवार तक अब जाना पड़ेगा। तो शुक्रवार में कितना जोड़ोगे तो बुधवार पहुंचेगा? तो देखो शुक्र, उसके बाद शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, यानी कि 5 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 5 जब जोड़ोगे तब आप शुक्रवार से बुधवार तक पहुंच जाओगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस डेट को निकालेंगे कि कौन सा दिन होगा असल में। तो 22 फरवरी, तो पहले दिनांक लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 22। उसके बाद देखो फरवरी का कोड क्या है, तो देखो फरवरी का कोड है 4। देखो जनवरी और फरवरी का कोड लिखने से पहले एक बार देख लेना कि जो दिया हुआ साल है कहीं लीप ईयर तो नहीं है, तो ये नॉर्मल ईयर है, तो इसलिए नॉर्मल ईयर में तो यही होगा। लीप ईयर होने से ना ये जो फरवरी का कोड है वो 1 कम हो जाता है यानी 3, और जनवरी में भी 1 कम हो जाता है यानी 0, बाकी सेम रहता। फिलहाल तो 2021 लीप ईयर है नहीं, तो फरवरी का कोड 4। उसके बाद में देखो शताब्दी कौन सा है, तो 2000 शताब्दी है, तो शताब्दी का कोड हो जाएगा 6। यहाँ पर मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, 6। उसके बाद में वर्ष कौन सा है, 21 है, तो यहाँ पर 21 लिखेंगे। उसके बाद इस 21 में लीप ईयर कितना है, क्योंकि हमको लीप ईयर चाहिए, 4 से भाग देते तो 4 × 5 = 20, 5 लीप ईयर निकला। अब इस सबको क्या करें, जोड़ के 7 से भाग दे दो, या अलग अलग 7 से भाग देकर रिमाइंडर खोजो, शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल तो कुछ नहीं बचा। देखो यहाँ पर शेषफल 1 बचा है, और अगर 4 में 1 दे दिया जाएगा, 4 और 6 10 हो जाता है, तो 10 में 7 को भाग देंगे 10 को, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। और देखो 3 और 5 8 हो गया, तो रिमाइंडर 1 बचा, यानी कि टोटल रिमाइंडर कितना बचा, 1 और 1, यानी 2 रिमाइंडर बचा। अब 2 कोड किसका होता है, तो 2 कोड है सोमवार का, है ना। सोमवार निकला, यानी कि 22 फरवरी 2021 को सोमवार का दिन था। असल में सोमवार था, लेकिन चूंकि रेफरेंस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 5 जोड़े थे, याद है ना, शुक्रवार में। तो अगर सोमवार में 5 जोड़ दोगे तो कितना निकल के आएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा एक्चुअली में शनिवार। शनिवार हमारा आंसर होगा, सैटरडे, यानी कि इस रेफरेंस से बात करें तो शनिवार करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 सैटरडे इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, 16 अगस्त 1992 को शनिवार था, तो 16 अगस्त 1997 को कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ पर भी सबसे पहले देखो ये शनिवार सही है या गलत, ये हमको देखना नहीं, लेकिन एक्चुअल में शनिवार 16 अगस्त 1992 को कौन सा दिन था ये हम लोग देखते हैं। तो वही कोडिंग वाला सिस्टम में जाएंगे, तो वही सबसे पहले हमको क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। तो 16 लिख लिया हम लोगों ने दिनांक में। उसके बाद में अगस्त का कोड क्या होता है, देख लो, याद कर लो अगस्त का कोड क्या होता है। देखो अगस्त का कोड है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। उसके बाद में शताब्दी कोड डालना है, तो 1900 का शताब्दी कोड के हिसाब से 0 हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे। उसके बाद में ईयर लिखना है ना, वर्ष लिखना है, तो 92 वर्ष। उसके बाद इस 92 में कितने लीप ईयर है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 दूना 8, ठीक, और ये बच गया तो हमारा 12, 4 × 12, यानी कि 23 लीप ईयर है। अब इसको हमको 7 से डिवाइड करना है अलग अलग। तो देखो 16 रिमाइंडर खोज लेते हैं, तो यहाँ पर 7 दूना 14, यानी कि 2 रिमाइंडर बचा। उसके बाद में देखो 7 × 21, यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर बचा है। अब देखो 2 और 2 4 हुआ, और ये 3 बन के 7 हो गया अपने आप में। अब यहाँ पर देखो 7 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 × 7, और 7 × 21, यानी कि यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर, 1। अब 1 कोड किसका था, याद अगर अब आपको होगा तो देखो 1 कोड था हमारा संडे का, तो ये हो गया हमारा संडे। संडे निकला, यानी 16 अगस्त 1992 को एक्चुअली में संडे का दिन था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, शनिवार का था। तो संडे को शनिवार सैटरडे में बदलने के लिए -1 करना होगा, बस ये याद रखो। अब सेम प्रोसेस से हम लोग 16 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था असल में वो निकालेंगे, और उसमें हम लोग -1 कर देंगे। 16 अगस्त यही सिस्टम से निकालेंगे, तो सबसे पहले दिनांक लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 16 प्लस उसके बाद माह कोड, तो अगस्त का कोड तो 3 ही होगा। उसके बाद में शताब्दी कोड, तो 1900 शताब्दी यानी कि 1900 था, तो 0 इसका शताब्दी कोड। उसके बाद में ईयर 97 हो गया, और 97 में कितने लीप ईयर है, तो 24 लीप ईयर पढ़ रहे हैं। अब इसको हमको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, रिमाइंडर खोजेंगे, शेषफल, तो 7 दूना 14, यानी कि शेषफल बचा 2। उसके बाद में 7 × 21, शेषफल बच रहा है 3,
और यहाँ पर देखते हैं शेषफल कितना बच रहा है, 7 का 7, 2 और 7 27, 27 7 या 21, यानी कि शेषफल बच रहा है हमारा 6। अब हम देखते हैं रिमाइंडर कितना रहा, तो 2 3 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14। तो इसको बाद फिर इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 7 दूना 14, यानी कि रिमाइंडर जो बचेगा वो 0। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो कौन सा दिन कहलाएगा, ये कहलाएगा शनिवार। अब हम क्या करेंगे आंसर तक पहुंचने के लिए, इसमें जैसे संडे में -1 किए थे, शनिवार में भी -1 कर देंगे। तो शनिवार में जब -1 करेंगे बन जाएगा शुक्रवार। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखो दोस्तों, इसको ना दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था और उसमें कोडिंग का भी इतना सारा तामझाम का ज़रूरत नहीं था। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा ओड डेज का एक कंसेप्ट। तो ओड डेज का कंसेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, थोड़ा देर में अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा मुझे अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया, तो मुझे यहीं तक वीडियो को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी ही मैं थोड़ा देर में उस कंसेप्ट को बताऊंगा और आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। चलो फिर, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।